मूवी में हम देखते हैं एक आदमी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश वो कार में फंस जाता है, जिसका वजह जानकर आप लास्ट में चौंक जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक हाई सुरक्षा वाला एरिया को देखते हैं। इसी दौरान एक सीरो नाम का आदमी यहाँ से गुजरता है। तभी वो यहाँ पर किसी को न देखकर कार चुराने की सोचता है। फिर वो पास में खड़ी 4x4 को बहुत ही आसानी से लॉक को खोलकर अंदर घुस जाता है। सीरो एक चोर होता है और वो कार में से चोरी करने आया होता है। वो कार को तो नहीं चुराता है, लेकिन कार की साउंड सिस्टम और कार के अंदर से कुछ सामान उठा लेता है। वो कार में एंजॉय करते हुए पीछे के सीट पर पेशाब कर देता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद जब वो गेट खोलने का कोशिश करता है तो गेट नहीं खुलता है। फिर वो दूसरा गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलता है। कार के सारे गेट लॉक हो चुका है। अब वो इस कार में फंस चुका है। वो कार के शीशे को पैर से मारकर तोड़ने की कोशिश कर, लेकिन उसके पैर से इतने तेजी से मारने के बाद भी वो शीशे नहीं टूटते हैं। और टूटे भी कैसे, क्योंकि ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद सीरो गेट के प्लास्टिक तोड़ के उसके अंदर हाथ डालकर गेट खोलने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान उसके हाथ में कट लग जाता है। अब इसके पास में कोई भी चारा नहीं होता है। फिर वो अपने बैग से गन निकालकर आगे के शीशे पर चलाता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, वो जैसे ही गोली चलाता है वो गोली वापस आकर उसके पैर में लग जाती है, जिसके कारण सीरो का मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाता है। खून को रोकने के लिए वो उस घाव पर अपना टी शर्ट निकाल कर लपेटता है। फिर तभी एक औरत बाहर आती है और कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करने लगती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइड है, मतलब बाहर से अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। इसके बाद वो औरत यहाँ से चली जाती है। सीरो अब अपनी फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जिसके कारण फ़ोन बंद हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। उसके पास यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। पीने के लिए उसके पास थोड़ी सी पेप्सी होती है। सीरो उस कार में एक रात कैसे भी निकाल लेता है, और अगली सुबह जब सीरो उठता है तो जो साउंड सिस्टम उसने चुराया होता है उसे वापस लगाता है और फिर म्यूजिक बजाकर शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गेट तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उस म्यूजिक सिस्टम पे एक कॉल आता है। सीरो कॉल को उठाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एरिक फरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 कार चोरी हो चुकी है और ये 29वां है। लेकिन सीरो सिर्फ एक ही बात बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद एनरिक इस कार का कुछ खूबियाँ बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरह से फुली बुलेट प्रूफ है, इसके शीशे पोलराइज है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। सीरो उसे गाली देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और कहता है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। जिसके बाद कॉल कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चलने की वजह से सीरो को कुछ राहत होती है, लेकिन एनरिक एसी उसके भले के लिए नहीं चलाया होता है, बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाया होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। फिर सीरो अपना टी शर्ट दोबारा पहन लेता है। वो अपनी जीन्स फाड़कर एसी वाले जगह को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। थोड़े समय बाद फिर यहाँ पर कॉल आता है। सीरो फिर से गाली देते हुए उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद एनरिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवाल का जवाब दो, जिसके बाद तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एनरिक कहता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए पकड़े जाए। सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिस पर एनरिक कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी पिता नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सीरो अपने पास एक पुलिस कार को देखता है। वो चिल्लाते हुए उसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन उसका आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती है। फिर एक पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ देखता है और चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा था क्योंकि इस कार के सारे शीशे पोलराइज होते हैं। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन सीरो अंदर से प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से कॉल आता है तो सीरो उसे पाने के लिए कहता है। एनरिक उससे आईडी नंबर और नाम पूछता है, और जब सीरो उसे बता देता है तो एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो पीछे की तरफ से एक कार के फिल्टर हुए पानी के एक बोतल में भरता है, जो देखने में ही बहुत साफ नहीं होता है, लेकिन इतना प्यास लगने के कारण सीरो उससे सारा पानी पी जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ फिर से रात हो जाती है और सीरो को भूख भी लगी होती है। इसके सामने ही एक पिज्जा डिलीवर कर रहा होता है, लेकिन सीरो के सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। अब इसी तरह यहाँ पर एक कीड़ा उसका दोस्त बनता है। एनरिक उसके साथ टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में हीटर चला देता है, जिसके कारण
सीरो की और भी हालत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा भूख लगने के कारण वो कार में रखी बुक को ही खाने लगता है और जब उसे पानी पीने के लिए नहीं मिलता है तो उसे अपने ही पेशाब को पीना पड़ता है। अब बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने लगता है। तभी एक आदमी आता है जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है। बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतना ज़्यादा हलचल हो रही है मगर किसी को इस बात की खबर नहीं होती है कि कोई इस कार के अंदर मर रहा है। अब रात हो जाने पर उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने दोस्त कीड़े को खाने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो इसे नहीं खाता है। इसी दौरान बाहर एक कपल आते हैं जो साथ में इंटीमेट होते हैं मगर सीरो उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह फिर से एनरिक का कॉल आता है जिसके बाद एनरिक उसे बता देता है कि डैशबोर्ड के पास एक चॉकलेट है जिसे तुम खा सकते हो। सीरो को चॉकलेट खाने के बाद अब कुछ अच्छा महसूस होता है। सीरो अपनी मोबाइल के बैटरी को निकाल कर धूप में रख देता है। अब बाहर सभी के रूटीन को देखने लगता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद सीरो आखिरकार गेट में एक छेद कर पाता है लेकिन ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास लरीना और लियोन का गुड न्यूज़ है। ये दोनों नाम सुनकर सीरो हैरान होता है क्योंकि ये दोनों सीरो के बीबी और बच्चे थे। सीरो उसे पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद एनरिक बताता है कि मैंने उससे बताया कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं जिसे वो देने के बाद यहाँ से चला गया। इसे सुनकर सीरो को बहुत गुस्सा आती है। अब जब कॉल कट हो जाता है तो सीरो जो बैटरी बाहर निकाल कर धूप में रखी थी उसे मोबाइल में डालता है जिससे मोबाइल खुल जाता है। फिर जल्दी से अपनी वाइफ लरीना के पास कॉल मिलाता है लेकिन उसकी वाइफ कॉल को पिक नहीं करती है जिसके कारण सीरो को वॉइस मैसेज छोड़ना पड़ता है। इसके बाद मोबाइल फिर से बंद हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं सीरो खाली बैठा होता है और कार के स्टार्ट बटन को बार बार दबाता है। तभी थोड़ी देर बाद कार चालू हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में फंसा हुआ था जिसके बाद कार को पीछे की तरफ तेज़ी से ले जाता है। अब कार का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के बाहर निकलता है। वो कार से बाहर निकलकर सीधा पेट्रोल पंप के कैफ़े में जाता है और फिर पानी का बोतल उठाता है और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पे खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी आकर कहता है कि तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे लेकिन सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है कि सीरो सपना देख रहा होता है। सीरो अब इन सब से पूरी तरह से ऊब चुका था। अब इस सभी से छुटकारा पाने के लिए वो आत्महत्या करने का रास्ता चुनता है। वो गन को अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है लेकिन किस्मत से उसमें गोली नहीं होती है। फिर वो गन को फेंक देता है। अब एनरिक का जब कॉल आता है तो एनरिक उसके सामने आता है। अब जब सीरो उसके अपने सामने देखता है तो उसे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि अब उसके अंदर इतना ताकत नहीं बची थी। एनरिक अब कार में बैठता है और उससे कुछ बातचीत करता है। सीरो ने उससे पहले ज्वाइंट लाने के लिए कहा था इसीलिए एनरिक ज्वाइंट को लाया होता है मगर अब एनरिक फोन पर किसी से बात करने लगता है तो इसी दौरान सीरो उसका गन उठाकर उसके ऊपर चला देता है जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से सहायता मांग सके। गन को चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन एनरिक को गोली छूकर निकल गई थी जिसके बाद वो सीरो को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ से एक पुलिस पेट्रोल करते हुए आती है जिसके बाद वो इसे देखकर अपनी गन नीचे करके एनरिक को उसे छोड़ने के लिए कहती है। एनरिक कहता है कि ये हमारा आपस का मामला है। फिर देखते देखते यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस आ जाती है और कई सारे न्यूज वाले आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी क्योंकि एनरिक की जो प्लान थी वो फेल हो चुकी थी और इसीलिए एनरिक के साथ सुलह करने के लिए एक एमेडियो नाम के एक आदमी आते हैं जो हाल ही में रिटायर हुए थे। अब एमेडी और एनरिक के बीच में काफ़ी सारे बात होती है। यहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं उनमें से कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं तो कुछ एनरिक के साथ होते हैं क्योंकि इनमें से कई सारे लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 कार चोरी होने के बाद ये कदम उठाया है लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है क्योंकि उसे ये कदम एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशनल भरी बातें एमेडियो एनरिक को सामने रखते हैं जिसके बाद एनरिक का मन बदल जाता है, सीरो को जाने देता है। मगर अब एनरिक उस कार के अंदर बैठता है और अपने आप को अंदर लॉक कर लेता है। फिर अपने मोबाइल से एक टाइमर चलाता है
और कुछ देर बाद वो कार ब्लास्ट हो जाता है। इधर सीरो तो बच जाता है, लेकिन जिसकी 28 कार चोरी हुई थी, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए अपनी उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो चोर से ज़्यादा खतरनाक एनरिक को ही समझने लगे, जिसके बाद उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर सीरो कितना भी बड़ा गलती किया, लेकिन एविडेंस न मिलने की वजह से वो छूट जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।